लखीमपुर खीरी में हुए बवाल ने यूपी में योगी सरकार के उस दावे को फुस कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि यूपी के किसान सरकार के साथ हैं। आइए एक बार फिर से जानते हैं उस घटना को करीब से। बात करेंगे कि कहां से यह सब शुरू हुआ, क्यों इस घटना ने हिंसा का रूप लिया। नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे, आप देख रहे हैं यूपी तक। 3 अक्टूबर 2021 दिन था, रविवार। कई सरकारी योजनाओं के शिलान्यास के लिए प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम तय होने के साथ ही सोशल मीडिया पर पिछले 2-3 दिनों से किसानों के विरोध प्रदर्शन की तैयारियों की खबरें आ रही थीं। इसके बावजूद प्रशासन मामले की नजाकत को नहीं भांप पाया। किसानों को रोकने या काबू में रखने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। यहां तक कि बवाल के बाद भी पर्याप्त फोर्स और पीएसी भी नहीं आ सके जो कि हालात को काबू कर सके। रविवार को शिलान्यास के लिए केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम तय था। इसमें लखीमपुर खीरी के सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को भी शामिल होना था। इसके अलावा अजय मिश्र टेनी के पैतृक गांव बलवीरपुर में टेनी महाराज के हर साल होने वाले दंगल कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में भी बतौर मुख्य अतिथि केशव प्रसाद मौर्य को पहुंचना था। तैयारियां हो चुकी थी। दंगल की कहानी भी जान लीजिए। अजय मिश्र टेनी के पिता अंबिका प्रसाद मिश्र के जमाने से ही टेनी महाराज का परिवार हर साल कुश्ती प्रतियोगिता करवाता आ रहा है। अजय मिश्र के समय में पिछले कुछ सालों से इस प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश से पहलवान आने लगे थे। अजय मिश्र खुद भी पहलवानी में इंटरेस्ट रखते थे। इस प्रतियोगिता का नाम अजय मिश्र के पिता के नाम पर रखा गया, स्वर्गीय अंबिका प्रसाद कुश्ती प्रतियोगिता। हर साल इनके पैतृक गांव बनवीरपुर में यह प्रतियोगिता आयोजित होती है। केशव प्रसाद मौर्य और अजय मिश्र इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर शामिल थे। मिश्र अपने काफिले के साथ दोपहर करीब 1:30 बजे लखीमपुर खीरी से बनवीरपुर के लिए निकले। वहीं दूसरी तरफ बनवीरपुर में दंगल कार्यक्रम तय समय के मुताबिक सुबह 8 बजे से शुरू हो गया था। वहां मोनू, जो कि अजय मिश्र के बेटे हैं, सुबह से ही मौजूद थे। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर के साथ यह दावा किया जा रहा है कि भैया वो घटना वाली जगह पर नहीं थे, बल्कि दंगल में बकायदा रेफरी की तरह मौजूद थे। हालांकि ये अधूरा सच है। वो दंगल में जरूर थे, लेकिन सुबह 8 बजे की वो तस्वीर साझा की गई थी। जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सांसद टेनी निघासन के पास पहुंचे, जो कि तिकनोकिया यानी घटना वाली जगह से करीब 20 से 25 किलोमीटर पहले थी, तब मोनू उन्हें रिसीव करने के लिए अपने काफिले के साथ करीब 2:30 बजे बनवीरपुर से निकला, जहां वो दंगल करा रहा था। उसके काफिले में 3 गाड़ियां थी, स्कॉर्पियो, थार, फॉर्च्यूनर। अब रास्ते में तिकोनिया के पास आंदोलनकारी किसान काले झंडे लेकर पहले से ही मौजूद थे और मंत्री और डिप्टी सीएम का विरोध प्रदर्शन करने लगे। और दोपहर करीब 3:15 बजे मोनू का काफिला जब निघासन जा रहा था, तब यह घटना हुई जिसमें इस काफिले की 3 गाड़ियों ने लोगों को कुचल दिया, जिसमें थार, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो थी। यहां थार और फॉर्च्यूनर को किसानों ने जला दिया, वहीं स्कॉर्पियो निकल गई। इसमें कुल 8 मौतें हुई। 4 किसान, मोनू का ड्राइवर हरिओम, शुभम मिश्रा जो कि मोनू का दोस्त था, श्याम सुंदर ये भी मोनू के साथ रहता है और उसके लिए ड्राइवरी का काम करता है, और एक पत्रकार रमन कश्यप। अब सवाल यहां यह उठता है कि जब घटना हुई तब केशव प्रसाद मौर्य कहां थे? मौर्य और टेनी निघासन तक पहुंच गए थे। उन्हें वाया तिकोनिया होते हुए बनवीरपुर जाना था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर रूट चेंज कर दिया गया था। जब घटना हुई इस वक्त मौर्य और टेनी बनवीरपुर से 1 किलोमीटर की दूरी पर थे। घटना की जानकारी होते ही बनवीरपुर से ठीक पहले से ही वापसी ले ली गई। हालांकि इस घटना के बाद अजय मिश्र ने कहा, जिस गाड़ी में मेरे बेटे का होना कहा जा रहा है उस गाड़ी में वो मौजूद ही नहीं था। मेरे बेटे पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम की अगवानी को जा रहे गाड़ियों में सवार कार्यकर्ताओं पर अराजक तत्वों ने पथराव किया और लाठियां बरसाई। गाड़ियां तोड़कर पलट दी गई और उनमें आग लगा दी गई। मेरे ड्राइवर को पीट कर मार डाला। हमारे 3 कार्यकर्ता और ड्राइवर सहित इस घटना में 4 लोग मारे गए। एफआईआर की मांग तो आपके बेटे के ऊपर भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके बेटे ने ये पूरी घटना को अंजाम दिया है। ये वो लोग हैं जो इन्होंने जो घटना की है उस पर पर्दा डालने के लिए गए हैं। मेरे बेटे की अगर आप बात करेंगे, ये कार्यक्रम खुले में होता है। जैसे मैंने कहा, हजारों लोग देखते हैं और पुलिस और प्रशासन के लोग वहाँ होते हैं और हजारों लोगों के सामने वो 11 बजे से जब ये घटना हो गई तो हमको कार्यक्रम वो स्थगित करना पड़ा, उसका समाप्त करने। तब तक वो लगातार वहीं पर थे। इस हंगामे की सूचना मिली और डिप्टी सीएम को वहां से लखनऊ के लिए रवाना कर दिया गया और अब
शुरू होता है सोशल मीडिया पर अलग अलग तस्वीरों को साझा करने का काम। इस पूरे मामले में पुलिस के हवाले से बताया गया कि अब तक 9 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई घायल हैं। डीजीपी मुकुल गोयल ने बताया कि लखीमपुर खीरी की घटना को देखते हुए पूरे प्रदेश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लखीमपुर से सटे सभी जिलों को हाई अलर्ट रखा गया है। किसी भी प्रकार की गतिविधि पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। लखीमपुर के घटनास्थल पर अतिरिक्त पुलिस बल भेज दिया गए हैं। जिलों के अधिकारियों को भी घटनास्थल पर भेज दिया गया है। तो बहरहाल यह था पूरा मामला। अब यूपी से जुड़े और लखीमपुर से जुड़े ताजा अपडेट्स को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।